पास मैं अपना ब्लेंडर ओपन कर चुका हूँ और अब मैं सबसे पहले यहाँ पास अपने बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्यूब को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली डिलीट की को प्रेस कर दूँगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पास ऐड करूँगा एक प्लेन। तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करके मैश में जाके प्लेन में आप टैप कर दें और यहाँ पास आपका प्लेन ऐड हो चुका है। और अब मैं इसे एस प्रेस करके स्केल अप करूँगा। आप चाहें तो यहाँ एस और किसी नंबर को भी प्रेस कर सकते हैं तो वो उस नंबर पे स्केल अप हो जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ एक टेक्सचर। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर शेडिंग टैब में क्लिक करूँगा और यहाँ पर न्यू के टैब में क्लिक करूँगा। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ टेक्सचर्स को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट टी। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्सचर डाउनलोड कर चुका है तो उसे मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा और यहाँ पर ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लें और प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप में क्लिक करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लिंक अप हो चुका है और ये कुछ इस टाइप का यहाँ पर दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पर मेरे सीन को मॉडल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर लूँगा एक क्यूब को। तो यहाँ पर हमारा क्यूब ऐड हो चुका है। अब मैं इसे एस प्रेस करके स्केल अप करूँगा और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक दीवार बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे सबसे पहले यहाँ पर अपने सेंटर में ले आऊँगा, अलाइन कर लूँगा इसे क्यूब को। तो मैं उसके लिए प्रेस करूँगा एस और जेड प्रेस करके इसे ऊपर की तरफ थोड़ा स्केल अप कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसे एस और वाई प्रेस करके वाई एक्सिस के लॉन्ग इसे बड़ा कर लूँगा। तो आप यहाँ पर अपने प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे स्केल अप कर लें। और अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा एस जेड और इसे स्केल अप कर लूँगा जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना बड़ा यहाँ पर दीवार बनाना चाह रहे हैं। नहीं तो आप गूगल से कुछ रेफरेंस इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने सीन को मॉडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए इसे ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मीडियम साइज़ का यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ और मैं इसे कॉर्नर साइड में प्लेस कर दे रहा हूँ। और सिंपली मैं इसे अब डुप्लीकेट करूँगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको शिफ्ट डी प्रेस करना है और एक्स प्रेस करके मैं इसे एक्स के लॉन्ग प्लेस कर ले रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ एक मॉडिफायर, बेवल मॉडिफायर। तो इसके ऑफसेट को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरा एडजस्टमेंट हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ एक सिलेंडर को, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पाइप मॉडल करने वाला हूँ। तो सिंपली सिलेंडर को मैं एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। तो मैं इसे जेड एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा स्केल अप कर ले रहा हूँ और सिंपली अब मैं यहाँ पर प्रेस करने वाला हूँ RX 90 ताकि ये एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री रोटेट हो जाए। और इसे अपने फर्स्ट क्यूब में अटैच कर दूंगा। जब आप इसे अटैच कर रहे हो अपने फर्स्ट क्यूब में तो आप ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा अंदर की ओर ना घुसाएं। मेरा यहाँ पर सिलेंडर एक अच्छी जगह पे प्लेस हो चुका है। तो अब मैं चाहूँगा कि अब मैं अपने स्टेशन अभी जो भी मेरा तो मेरा जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट सीन है मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा और लंबा करूँ एक पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली ए प्रेस कर सबको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एस और वाई को प्रेस करूँगा साथ में ताकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केल अप हो जाए। और मैं यहाँ पर अब ऐड करूँगा एक और क्यूब को। तो मैं सिंपली इसे ओरिजिन के सेंटर में अलाइन कर लूँगा सबसे पहले और उसके बाद मैं इसे रिसाइज करूँगा। और अब मैं यहाँ पर मॉडल करने वाला हूँ हमारे ट्रेन ट्रैक्स को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे एक पर्टिकुलर साइज़ में मॉडल कर लूँगा कि जो जितना साइज़ का ट्रैक होता है सबसे पहले मैं उसे
अपने क्यूब को उस साइज़ का पहले यहाँ पर मॉडल कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर इसे स्केल अप कर लूँगा। स्केल अप करने के लिए फिर वही प्रोसेस रहेगा, एस, और जिस एक्सिस के लॉन्ग स्केल अप करना चाह रहे हो उस एक्सिस को प्रेस कर दें, एक्स वाई जेड, और सिंपली एस प्रेस करके स्केल अप कर लें। तो मेरा यहाँ पर स्केल अप हो चुका है और मैं इसे अपने ग्राउंड के साथ अटैच करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर अपने हमारे नंबर पैड में 1 को प्रेस कर रहा हूँ। तो अब मैं इसे थोड़ा मूव कर लूँगा क्योंकि एकदम सेंटर में है। तो उसके लिए मैं आप जी और एक्स प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर लें जहाँ भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद इसी ट्रैक को मैं डुप्लीकेट करूँगा। तो उसके लिए डुप्लीकेट करने के लिए फिर से वही प्रोसेस रहेगा, शिफ्ट डी, और फिर से एक्स प्रेस करके इसे एक्सिस के लॉन्ग डुप्लीकेट कर लूँगा। तो मेरे यहाँ पास 2 ट्रैक रेल्स के जो स्टील ट्रैक्स होते हैं उन्हें मैं यहाँ पास मॉडल कर चुका हूँ। और अब इनके बीच में जो लाइंस रहती हैं वो यहाँ पास, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पास एक क्यूब को ऐड कर लूँगा और उसे पहले साइज़ दूंगा एक पर्टिकुलर, फिर बाद में उसे भी ठीक वैसे ही डुप्लीकेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मेरा यहाँ पास रेल ट्रैक मॉडल हो चुका है और अब मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट डी आप प्रेस करें, और लेकिन यहाँ पास मैं एक नंबर प्रेस करूँगा ताकि ये उस नंबर का गैप मेंटेन करता हुआ स्केल अप हो और मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने फर्स्ट जो क्यूब है ट्रैक का उसे सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी और जी प्रेस करके वाई प्रेस करके एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ पर प्रेस करूँगा ताकि वो उस पर्टिकुलर नंबर पे स्केल अप होता चला जाए। और अब मैं यहाँ पर इनके साइड में एक और पोल्स को ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली इसी स्टील्स का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट डी प्रेस करके इसे साइड में, उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक क्यूब को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और उसे शिफ्ट डी जी एक्स प्रेस के एक्स एक्सिस के लॉन्ग रख दूँगा ले जाके। तो यहाँ पास मैं ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए अपने ट्रैक्स में यहाँ पास टेक्सचर्स को ऐड नहीं किया हूँ। अगर आप टेक्सचर्स को ऐड करके अगर आप इसे डुप्लीकेट करेंगे तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, पर मैं इस ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए सबसे पहले मॉडलिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मैं इसे यहाँ पास एक और क्यूब यहाँ पर साइड में एडजस्ट कर चुका हूँ। तो मैं सिंपली अपने सेकंड साइड में भी यही करूँगा। तो इस क्यूब को मैं यहाँ पर शिफ्ट डी जी एक्स प्रेस करके डुप्लीकेट कर लूँगा और इसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिर से प्लेस कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पर मॉडल करने वाला हूँ एक पाइपलाइन को, जो कि अक्सर हमें रेलवे ट्रैक्स के साइड में देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उन्हें मैं थोड़ा और स्केल अप कर लूँ ताकि वो यहाँ पर थोड़ा सा शेडो भी शो कर पाए जब इस पर लाइट पड़े।
और यहाँ पर मैं अपने ट्रैक्स पे बेवल मॉडिफायर को अप्लाई करने वाला हूँ ताकि थोड़ा राउंडेड शेप मुझे यहाँ पर मिल पाए। और वो सेम वही प्रोसेस को मैं अपने सेकंड ट्रैक्स पे भी अप्लाई कर लूँगा। आप चाहे तो अपने सेकंड वाले ट्रैक्स को डिलीट करके इसे ही शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वैसे ही कर रहा हूँ और अपने जो फर्स्ट के वो से मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रैक्स मेरा मॉडल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर जो मेरी पाइपलाइन थी उसे मैं यहाँ पर शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लूँगा और उसके ऊपर मैं एक और पाइपलाइन यहाँ पर अलग अलग ऐड करूँगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसी पाइपलाइंस को मॉडल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ जैसे कि ये सपोर्टिव हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अब इसे डुप्लीकेट करूँगा। तो डुप्लीकेट मैंने वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर अपने ट्रैक्स का जो बीच का हिस्सा है उसे मैंने जैसे मॉडल किया था, तो मैं इसे भी वैसे ही यहाँ पर मॉडल करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं एक पर्टिकुलर नंबर का गैप मेंटेन करते हुए इसे डुप्लीकेट करूँगा। और अब बारी है जो मैंने यहाँ पर एक और हमारी जो ट्रैक्स को यहाँ पर मॉडल किया था, अब मैं उसे थोड़ा सा स्केल अप कर लूँगा और यहाँ पर बेवल मॉडिफायर को उसमें अप्लाई कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पर एक पाइपलाइन को मॉडल करूँगा ठीक उसके साइड में। तो जब भी आप इसे मॉडल करें तब आप ध्यान रखें कि ये प्लेन का जितना साइज़ है अलोंग वाई एक्सिस उतने ही साइज़ में आप अपनी पाइपलाइंस को मॉडल करें। और अब मैं इसी को ही शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर मैं स्केल अप कर लूँगा सिंपली एस और जेड की को प्रेस करके। लग सके कि ये इसके सपोर्टिंग की मदद से यहाँ पास खड़ा है। और सिंपली इसमें भी मैं वही प्रोसेस को रिपीट करूँगा। एक पर्टिकुलर नंबर का गैप मेंटेन करते हुए इसे डुप्लीकेट कर लूँगा। जब मैं अपने लास्ट डुप्लीकेशन कर रहा था तो ये हमारे प्लेन से बाहर की ओर निकल जा रहा था, तो मैं अभी इसे सिंपली सेलेक्ट करके मूव कर लूँगा जी और वाई प्रेस करके इसे वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लेस कर लूँगा। हमारे प्लेन के एंड साइड में। तो यहाँ पर एक ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर मॉडल हो चुका है। और अब मैं सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट करके
डुप्लीकेट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसे इस पूरे को सेलेक्ट करके G प्रेस करके X प्रेस करके एक्सिस के लॉन्ग पहले मूव करूँगा, फिर उसके बाद Z प्रेस करके इसे Z एक्सिस के लॉन्ग स्केल अप कर लूँगा ताकि हमारा ऊपर की ओर मिल पाए हमें। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे भी वैसे ही डुप्लीकेट कर लूँगा, शिफ्ट डी और एक पर्टिकुलर नंबर का गैप मेंटेन करते हुए। और फिर वही करूँगा यहाँ पर भी मैं, जैसे कि जब मैं अपना लास्ट डुप्लीकेशन यहाँ पर कर रहा था तब ये प्लेन के हमारे बाहर निकल जा रहा है, तो इसलिए प्लेन को बड़ा कर नहीं सकते, तो इसे ही थोड़ा आगे की ओर सरका देंगे इतना। तो ये इस टाइप का हमें डिफरेंस यहाँ पर पता नहीं चलता जब हम रेंडर करते हैं सीन को। तो और अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पूरे को फिर से सिलेक्ट करके इसे तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी X प्रेस करके इसे एक्स के लॉन्ग मूव कर लूँगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे आपका फाइल बड़ा होता है तो कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स में ब्लेंडर का फाइल ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है, चाहे आपका कितना भी अच्छे से अच्छा सिस्टम हो। तो इसके लिए आप पहले सेव कर लें। और अब मैं यहाँ पास जो मेरे दोनों क्यूब है साइड वाले, उन लोग को थोड़ा सा यहाँ पास स्केल अलोंग एक्सिस कर लूँगा ताकि मैं ऊपर में भी हमारे कुछ ट्रैक्स को मॉडल कर पाऊँ। तो सिंपली मैं अपने सेकंड क्यूब में भी वही करूँगा। यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लूँगा एक्स एक्सिस के अलोंग। और मेरा जो यहाँ पास पहला जो मैंने सबसे पहला ट्रेन ट्रैक यहाँ पास मॉडल किया था, तो मैं उसे क्या करूँगा, इनके दो साइड्स को सिलेक्ट करके मिडिल वाले को सिलेक्ट किए इसे डुप्लीकेट करूँगा। तो मैं सिंपली शिफ्ट डी
X प्रेस करके इसे फर्स्ट क्यूब के अलॉन्ग ले जाऊंगा और अब मैं यहाँ पर GZ प्रेस करके इसे ऊपर कर लूँगा और फिर वही इसे रिसाइज कर ले आप चाहे तो क्यूब के अकॉर्डिंग, और वही जो आपका मिडिल वाला है उसे फिर एक पर्टिकुलर नंबर के अलॉन्ग डुप्लीकेट कर ले, Shift D और एक पर्टिकुलर नंबर प्रेस करके आप चाहे तो यहाँ पर अरे मॉडिफायर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप एक बिगिनर हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अरे मॉडिफायर का यूज़ ना करें क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप चाहे तो ऐसे ही मॉडल कर लें। अगर आपको अरे मॉडिफायर के बारे में पता है तो आप अरे मॉडिफायर का भी यूज़ करके इसे ईजिली मॉडल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल का बिगिनर के लिए बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा मॉडिफायर्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पास ट्रैक छोटा बढ़ गया तो मैं इसे फिर से स्केल अप कर लूँगा लॉन्ग Y एक्सिस और फिर मैं यहाँ पास डुप्लीकेट कर लूँगा। और अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके अपने सेकंड क्यूब में सिंपली Shift D और GX प्रेस करके स्केल अप कर लूँगा। सिंपली रख दूँगा, स्केल अप नहीं करूँगा। और अब मैं यहाँ पास एक केव टाइप का हेलो अब मैं यहाँ पास एक केव टाइप का सीन यहाँ पास क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास प्रेस करूँगा Shift A और जाऊँगा मैश में और यहाँ पास ऐड करूँगा एक टॉरस को। तो यहाँ पास टॉरस को पहले मैं स्केल अप कर लूँगा और उसे तो मैं इसे RX 90 प्रेस करके 90 डिग्री के अलॉन्ग अलाइन कर लूँगा और इसे मैं शेड स्मूथ कर लूँगा लेफ़्ट क्लिक करके। और अब मैं इसे स्केल अप करूँगा Y एक्सिस के अलॉन्ग। तो उसके लिए वही रहेगा प्रोसेस, S और Y प्रेस करें और इसे Y एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस कर लें और इसे सिंपली अब मैं S प्रेस करके स्केल अप कर लूँगा। तो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग स्केल अप कर लें।
आप इसे साइज़ के अलॉन्ग पहले रिसाइज़ कर ले, अलग अलग साइज़ में आप देख ले कि ये प्रॉपरली सूटेबल हो रहा है कि नहीं, नहीं तो आप इसे ओवरऑल सीन में भी ले सकते हैं। तो मैं मेरा यहाँ पर टॉरस अच्छी तरीके से यहाँ पर प्लेस हो चुका है। चाहते हैं कि मैं मॉडिफायर्स पे एक ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो मुझे ताकि मैं सारे के सारे मॉडिफायर टैब पे भी एक नया ट्यूटोरियल बना पाऊँ। और अब मैं इसे स्केल अप कर लूँगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। और अब मैं यहाँ पर साइड में कुछ अलग अलग केबिन्स टाइप के बनाऊंगा जो कि रेलवे स्टेशंस पे देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर उन्हें मॉडल करूँगा। सबसे पहले तो मैं उससे ऐड करूँगा एक क्यूब को, और उस क्यूब को पहले बेवल मॉडिफायर से मॉडिफाइड कर लूँगा और उसे एक पर्टिकुलर साइज़ दे के अलग अलग जगह पे यहाँ पर प्लेस कर लूँगा। और फिर से वही मैं इसे भी एक पर्टिकुलर नंबर के लॉन्ग डुप्लीकेट कर लूँगा। नहीं तो अब चाहे तो एक इसे खुद ही अपने अकॉर्डिंग डुप्लीकेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर साइज़ के अकॉर्डिंग। इट्स टोटली अप टू यू। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर की साइड भी कुछ केव्स को ऐड करूँगा। तो सिंपली आप चाहे तो उसे ही डुप्लीकेट कर ले, नहीं तो आप कुछ मैं नया तो आप चाहे तो यहाँ पर नया टोरस ऐड करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे भी डुप्लीकेट कर लें। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करके ही उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो साइज़ को भी अच्छे से अलाइन कर सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखते हुए इसे ज़्यादा मॉडिफायर्स की मदद से मॉडल नहीं करूँगा। अगर आप मॉडिफायर्स की मदद से मॉडल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स के लिए है, तो मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सिंपल से सिंपल चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर हमारा जो ट्रेन ट्रैक है उसे मैं यहाँ पर सब डुप्लीकेट कर लूँगा पीछे की साइड।
तो यहाँ पर सब मैं अपने कैमरे को थोड़ा अलाइन कर ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उसके लिए आपको सिंपली कैमरे के टैब में क्लिक करना है और एन प्रेस करना है और लॉक कैमरा टू व्यू में आपको क्लिक करना है और सिंपली आप अपने माउस की मदद से कैमरे को हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो आप कीबोर्ड पे सीधा कंट्रोल एफ प्रेस करें और इसे अपने जो एरो की है उनके मदद से भी आप इसे मूव कर सकते हैं। अगर आपके में नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं इस पर भी एक नया ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर अपने रेंडर शॉट्स को पहले देख ले रहा हूँ कि मेरे को कहाँ से रेंडर लेना है ताकि मैं उस सीन को ज़्यादा अच्छे से मॉडल कर पाऊँ। तो यहाँ पर हमारा मॉडलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर हमारे कैमरे को एनिमेट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे टाइमलाइन बार को ऊपर की ओर ले आऊँगा और यहाँ पर मैं कैमरे के जो साइड बार है इसमें क्लिक कर लूँगा और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मेरा कैमरा ओपन हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट की फ्रेम में लॉक रोटेशन स्केल पे क्लिक कर लूँगा और टाइमलाइन बार को थोड़ा ऊपर की ओर ले आऊँगा। और मैं 68 फ्रेम पे यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं हमारे कैमरे पे यहाँ पर मैं क्लिक, तो उसके बाद मैं 68 फ्रेम पे ले जा रहा हूँ हमारे कर्सर को और उसके बाद मैं अपने कैमरे को यहाँ पर से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ साइड बार से। तो अब मैं यहाँ पर हमारे कैमरे में क्लिक कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने हमारी फर्स्ट की फ्रेम को ऐड करने वाला हूँ। तो की फ्रेम ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है आई पे और उसके बाद यहाँ पर आपको पास ऑप्शन आ जाएगा लॉक रोटेशन स्केल का, आपको उसमें क्लिक करना है तो आपकी की फ्रेम ऐड हो जाएगी। फिर मैं अपने कर्सर को मैं यहाँ पर 68 फ्रेम पे ले जा रहा हूँ और फिर से वही अपने कैमरे को बैक पीछे की ओर थोड़ा मूव कर लूँगा और यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करूँगा आई प्रेस करके लॉक रोटेशन स्केल। तो मैं मेरी यहाँ पर 68 फ्रेम पे एक और की फ्रेम ऐड हो चुकी है और मैं 120 की फ्रेम पे फिर जाऊँगा और फिर कैमरे को मूव करा के फिर एक और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर 68 का जो गैप मेंटेन कर रहा हूँ, आपको आप चाहे तो यहाँ पर 40 का 80 का 100 का कितना भी कर सकते हैं। ये गैप इसलिए मेंटेन करो क्योंकि हमारा जो एनिमेशन है वो एकदम स्मूथली रन हो। अगर आप 50 पे फिर 60 पे अगर आप इस टाइप से अगर एनिमेशंस को आप ऐड करेंगे तो हो सकता है आपका कैमरा मूवमेंट ज़्यादा सही ना लगे। तो अब मैं हमारी एनिमेशंस को यहाँ पर प्ले करके देख ले रहा हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली स्पेस बार को स्पेस बार में क्लिक करूँगा। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर रन हो रही है। और अब हम ऐड करने वाले हमारे सीन में टेक्सचर्स को।
तो इस ट्यूटोरियल में जितने भी मैं टेक्सचर्स यूज़ कर रहा हूँ इन सारे टेक्सचर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्सचर्स को अब ऐड करते रहा हूँ धीरे धीरे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि अपने सीन में टेक्सचर्स को कैसे ऐड कर दे, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी एक नया ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर बारी बारी करके एक एक टेक्सचर्स को ऐड कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर हमारा जो भी टेक्सचर्स का काम था वो पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी हमारे सीन में लाइटिंग्स को ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं हमारी वर्ल्ड टैब में क्लिक करके कलर को ब्लैक कर लूँगा, ताकि ये जो पूरा का पूरा सीन है हमें पूरा डार्क मिल सके, ग्रेइश ना रहे। और अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ एक पॉइंट लाइट को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट ए और लाइट में क्लिक करके पॉइंट लाइट ऐड कर लूँगा और उसकी पावर दे देंगे यहाँ पर 10,000 वाट। तो इसे मैं सिंपली जी प्रेस साइड में रख के देख ले रहा हूँ कि कैसा लग रहा है। तो मैं इसके कलर को थोड़ा येलोइश टाइप का कलर यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ इसमें। ये वाला पहले ऐड होगा जब कैमरा मूवमेंट को शो करे। तो यहाँ पर जो मेरा पहला एनिमेशन था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा और इस पर काम करने के बाद यहाँ पर एक और अलग की फ्रेम्स को ऐड किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सही लग रहे हैं पहले वाले से। और अब मैं यहाँ पर अलग अलग जगह पे पॉइंट लाइट्स को ऐड करने वाला हूँ एक एक करके। आप चाहें तो उसे ही डुप्लीकेट कर दें, पर वो कलर को भी डुप्लीकेट कर लेगा फिर। तो मैं यहाँ पर सब थोड़ी ब्लूइश टाइप की लाइट ऐड करने वाला हूँ हमारे सीन में। और इसे मैं अलग अलग जगह पे रख के देख लूँगा कि ये कैसा लग रहा है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, जहाँ पास भी आपको तो जहाँ पास भी आपको मस्त रिजल्ट मिले आप वहाँ पास अपनी लाइट्स को प्लेस कर दें। तो अब मैं हमारी वर्ल्ड की सेटिंग को पूरा डार्क कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं कि एकदम नाइट लुकिंग में मस्त लग रहा है हमारा सीन। और अब स्मोक ऐड करना हमारे सीन में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक क्यूब को और उसे मैं सिंपली एस प्रेस करके स्केल अप कर लूँगा। प्रिंसिपल BSDF है, तो यहाँ पर मैं अपनी 3 स्क्रीन को अनेबल कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल BSDF है उसे मैं डिलीट करके यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ प्रिंसिपल वॉल्यूम नोड को, और उसे मैं मटेरियल आउटपुट के वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद मैं इसकी डेंसिटी को कम कर लूँगा और एमिशन स्ट्रेंथ को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर एमिशन स्ट्रेंथ को मैं
तो यहाँ पर मैं एमिशन स्ट्रेंथ के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। तो ब्लैक बॉडी बॉडी के साथ भी मैं, ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी के साथ भी मैं यहाँ पर छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली डेंसिटी की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही फॉगी टाइप का यहाँ पर से लुक देखने को मिल रहा है, पर मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कम स्मोक चाहिए। और अब मैं इसे थोड़ा आगे की साइड मूव कर लूँगा। तो उसके लिए मैं क्यूब को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके इसे थोड़े आगे की साइड मूव कर लूँगा। अब तो आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है हमारा सीन। तो डेंसिटी की वैल्यू को मैं थोड़ा सा फिर से कम कर लूँगा। तो यहाँ पास हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पास बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल देखने को मिलते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।